तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इन 3 लिथियम आयरन सेल से एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाई थी और उस बैटरी से हमने इस 12 वोल्ट के बल्ब को जला के दिखाया था। तो उस वीडियो पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने इस बैटरी के अंदर कोई बीएमएस वगैरह नहीं लगाया, विदाउट बीएमएस ये बैटरी बनाई है, तो ये बैटरी जो है ना वो ब्लास्ट कर जाएगी, सेल फट जाएंगे और इस तरीके के सारे कमेंट्स आ रहे थे। लेकिन दोस्तों इस तरीके से नहीं होता। लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इतने सारे, इस वजह से हमने सोचा कि इसके अंदर हम एक बीएमएस लगा के आपको बता दें कि इस बैटरी के अंदर आपको बीएमएस किस तरीके से लगाना है, कौन सा बीएमएस लगाना है और बीएमएस के कनेक्शन किस तरीके से होंगे। तो दोस्तों बीएमएस का बेसिकली मकसद जो है ना वो हमारी बैटरी की प्रोटेक्शन होता है। तो दोस्तों बीएमएस हमारी बैटरी की प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। बीएमएस का मतलब ये है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर हम लगाएंगे ताकि हमारे सेलों की लाइफ बढ़ जाए। और फिर आपको हम इस 12 वोल्ट की बल्ब को भी जला के दिखाएंगे और इस बैटरी को अपनी मोटरसाइकिल में लगाएंगे और बैटरी को चार्ज करने का तरीकेकार भी बताएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सेल जो हमने लिए हैं उसकी हम वैल्यू आपको बता देते हैं। तो दोस्तों 3.7 वोल्ट के 3 सेल हमने लिए हैं, 3.7 वोल्ट और 1800 एच के सेल हैं। इसमें आप 1200 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 1800 एच के सेल लिए हैं ताकि हमारी बैटरी जो है ना वो अच्छी बने, पावरफुल बैटरी बने। और दोस्तों तीनों सेल आपको चेक कर लेने हैं, सेल आपके सही होने चाहिए। आपको नए सेल लेने हैं, हल्की क्वालिटी के, पुराने सेल नहीं लेने हैं, क्योंकि दोस्तों फिर बैटरी आपको बैकअप नहीं देगी। तो हम इन तीनों सेलों को चेक कर लेते हैं कि तीनों सेल हमारे जो ना फुल चार्ज हैं और कोई भी सेल हमारा वीक तो नहीं है। तो इन सब सेलों के जो ना वो हम वोल्ट चेक कर लेते हैं कि हमारे सेलों के वोल्ट कितने हैं। तो ये देखें दोस्तों 3.8 वोल्ट बता रहा है हमें। ये तीनों सेलों को हम चेक कर लेंगे कि तीनों सेल हमारे फुल चार्ज हैं। ये वाला सेल भी आप ये देखें 3.8 वोल्ट बता रहा है और ये वाला सेल भी हम चेक कर लेते हैं। तो तीनों सेलों को हम चेक कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों एक भी सेल हमारा वीक होगा तो बैटरी सही नहीं बनेगी हमारी। ये देखें तीनों सेल हमारे बिल्कुल फुल चार्ज है और कोई भी सेल हमारा डैमेज नहीं है। और दो इस तरह की हमने बेस ले ली है, क्योंकि दोस्तों 3-3 सेलों को जो ना वो हमें सीरीज़ में जोड़ना है। तो दोस्तों दो इस तरह की बेस आपको ले लेनी है और सेलों के कनेक्शन अभी आप समझ लें, सेल आपको किस तरीके से बिठाने हैं। तो दोस्तों ये देखें, इसका जो पॉजिटिव है वो ऊपर रहेगा। पहले सेल का जो हमारा पॉजिटिव है वो ऊपर रहेगा, यानी कि नंबर 1 है, और नंबर 2 का जो ना नेगेटिव ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से इसको रखना है आपको, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर इसके बाद तीसरे सेल का पॉजिटिव ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से इन तीनों सेलों को जो ना आपको बिठाना है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो इस तरीके से बिठा के अब इसकी जो ऊपर वाली फ्रेम है उसको हम ऊपर सेट कर देते हैं। तो दोस्तों इन तीनों सेलों को हमने बेस में फिट कर दिया है। अब इसके हम कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों कनेक्शन बहुत ही इजी कनेक्शन है, बहुत ही आसान कनेक्शन है इसके। तो दोस्तों कनेक्शन करने से पहले इसके ऊपर जो ना हम हल्का हल्का सा सोल्डर गिरा देते हैं ताकि हमें जो ना वो कनेक्शन करने में आसानी हो। और दोस्तों सोल्डर आयरन जो ना उसके ऊपर डायरेक्ट वर्क नहीं करता, आप इसके ऊपर हल्का हल्का सा पेस्ट लगा देंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। तो इसके ऊपर हल्का हल्का सा हम पेस्ट लगा देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम सोल्डर वायर हल्का हल्का सा गिरा देते हैं, फिर इसके हम कनेक्शन करते हैं। तो इन तीनों सेलों के ऊपर हमने हल्का हल्का सा वायर गिरा दिया है। अब इसके जो ना वो हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कोई भी आपको वायर ले लेना, किसी भी तरह का वायर हो, किसी भी कलर का वायर हो, कॉपर का वायर हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको नंबर 1 पे लगाना है। तो नंबर 1 पे हम जो ना एक वायर लगा देंगे। इस वायर को जो ना नंबर 1 पे हम सोल्डर कर देते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये वायर जो ना यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है। अब इस वायर को यहाँ से हम कट कर देंगे, यानी नंबर 2 पे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं और फिर इसके बाद इसको छील के हम नंबर 2 से अटैच कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये वायर हमने छील लिया है और अब इस नंबर 1 को नंबर 2 से जो ना वो हम अटैच कर देंगे। तो इसको नंबर 1 को नंबर 2 से जो ना वो हमें मिलाना है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्डर कर देते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 का पॉजिटिव हमने नंबर 2 के नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ पे हमारी देखें 3 सेल हैं, हमने दोनों को इनको अटैच कर दिया। नंबर 1 के पॉजिटिव और नंबर 2 के नेगेटिव, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया आपस में। अब यहाँ पे हमारा देखें नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 2 का पॉजिटिव है और नंबर 3 का नेगेटिव है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। ऊपर के कनेक्शन आप ये देख लें और नीचे के कनेक्शन आप ये देख लें। नीचे का जो पॉजिटिव है उसको हमें 3 नंबर के नेगेटिव के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे हम जो है एक वायर अटैच कर देते हैं नंबर 2 पे और नंबर 3 के साथ उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, नंबर 2 के पॉजिटिव के साथ हमने एक वायर जोड़ दिया। अब इसको यहाँ से हम कट कर देंगे और नंबर 3 के नेगेटिव के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। नंबर 2 का पॉजिटिव जो है ना वो नंबर 3 के नेगेटिव के साथ हमने मिला दिया। इस तरीके से ये ऊपर के कनेक्शन आप ये देख लें और ये नीचे के देख लें। तो ये कनेक्शन हमारे जो ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट खाली रहते हैं, एक हमारे पास नंबर 3 का पॉजिटिव और एक हमारे पास नंबर 1 का नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट जो है ना वो खाली रहते हैं। अब जो 2 पॉइंट हमारे पास खाली रहते हैं, एक हमारे पास नंबर 3 का पॉजिटिव और एक हमारे पास नंबर 1 का नेगेटिव। तो इन दोनों में जो ना वो हम 2 तार जोड़ देंगे
और दोस्तों एक तार जो है ना वो प्लस का होगा, एक तार माइनस का होगा, यानी एक रेड और एक ब्लैक। तो सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर हम ब्लैक लगा देते हैं, फिर इसके बाद नंबर 3 पे हम रेड वायर लगा देंगे। ये देखें दोस्तों, कनेक्शन हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर 3 के प्लस के साथ हमने लाल वाला तार लगा दिया और नंबर 1 के माइनस के साथ हमने काला वाला तार लगा दिया। अब इसके साथ हमें बीएमएस अटैच करना है। तो दोस्तों बीएमएस के कनेक्शन बहुत ही ईजी है, अगर इसको आप सही तरीके से समझेंगे तो दोस्तों बहुत ही ईजी कनेक्शन है इसके। तो दोस्तों बीएमएस के जितने भी पॉइंट है, 4 पॉइंट है, इसके चारों पॉइंटों के ऊपर जो ना हम वायर अटैच कर देते हैं। फिर इसके बाद आपको हम ईजी तरीके से समझाते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरीके से होंगे। तो ये देखें दोस्तों, इसके ऊपर 4 तार हमने अटैच कर दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखें 0 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने काला तार लगा दिया है और यहाँ पे 12 वोल्ट पे लाल वाला तार और यहाँ पे 3.7 वोल्ट और यहाँ पे 7.5। तो इस तरीके से आप ये देखें सारे इसके जो ना वायर आपको लगा देने हैं। तो चारों वायर हमने इसके लगा दिए। सबसे पहले जो 0 वोल्ट वाला जो हमारा वायर है उसको हम बैटरी के माइनस के साथ यानी काले वाले वायर के साथ हमने लगा दिया। जहाँ पे हमारा माइनस वाला वायर था उसको हमने यहाँ पे लगा दिया 0 वोल्ट के ऊपर। तो ये इसका एक कनेक्शन जो ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका दूसरा कनेक्शन हमें करना है। तो दूसरा कनेक्शन हम इसके अंदर में ये देखें, यहाँ पे हमारा 3.7 वोल्ट है। तो 3.7 वोल्ट का जो ये वाइट वाला वायर है इसको हमें लगाना है यहाँ पे जहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, यानी ये 0 के ऊपर जो हमारा जो पॉजिटिव है, जहाँ पे हमने नीचे 0 वाला वायर लगाया ऊपर हमारा ये लगेगा 3.7 वोल्ट वाला, यानी कि ये सिंगल बैटरी का करंट यहाँ से होगा। तो उसको हम यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं। तो ये देखें 3.7 वोल्ट का जो वायर था वो हमने लगा दिया यहाँ पे प्लस में। तो ये हमारे 2 कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, एक 0 वाला और एक 3.7 वोल्ट वाला। तो ये 2 कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास 2 वायर और रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें एक 7.4 वोल्ट वाला है और एक हमारे पास 12 वोल्ट वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास 7.4 वोल्ट वाला जो है इसको हमें लगाना है। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हमने नीचे 0 वोल्ट वाला जो वायर लगाया था, 0 वोल्ट वाला यानी हमारी बैटरी का जो माइनस है उसके साथ यहाँ पे आप ये देखें प्लस है। सेकंड बैटरी में जो प्लस है यहाँ पे इसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पे जो ना 7.4 वोल्ट यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे सेकंड बैटरी पे इसको हम सोल्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे 3 कनेक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये देखें दोस्तों 7.4 वोल्ट वाला भी वायर हमने लगा दिया। तो 3 कनेक्शन यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही वायर रहता है जो कि 12.1 वोल्ट का है। तो ये वाला जो रेड वाला वायर है इसको हम लगाएंगे दूसरे रेड वाले वायर के साथ, यानी कि हमारी बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है उसके साथ हम इसको लगा देंगे। और फिर इसके बाद हम अपनी बैटरी को चेक करते हैं कि हमारी बैटरी जो ना वो आउटपुट में हमें कितना करंट दे रही है, और फिर इसको चार्ज भी करके हम चेक करेंगे। तो ये देखें दोस्तों सारे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ खाली 2 पॉइंट हमारे पास खाली रहते हैं प्लस और माइनस के, यानी कि यहाँ से हमें बैटरी का आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हम जो ना वो 2 तार अटैच कर देते हैं। 2 तार हमारे पास यहाँ पे हैं रेड और ब्लैक। तो इन दोनों तारों को जो ना हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। रेड वाला जो ना वो प्लस के साथ और ब्लैक वाला जो है वो माइनस के साथ। और फिर इसके बाद इसको जो ना हम सोल्डर कर देते हैं अच्छे तरीके से। तो ये देखें दोस्तों सारे कनेक्शन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। ये दोनों वायर भी हमने लगा दिए, इसके जो आउटपुट के वायर हैं। अब सिर्फ खाली यहाँ पे हम टेप लगा देते हैं और इसको हम सही तरीके से एडजस्ट कर देते हैं हमारी बैटरी के ऊपर। तो ये देखें दोस्तों बीएमएस को हमने बैटरी के ऊपर एडजस्ट कर दिया। अब इस बैटरी को हम चेक करते हैं कि बैटरी हमें आउटपुट में किस तरीके से दे रही है करंट, 12 वोल्ट परफेक्ट दे रही है नहीं दे रही है। और इस बैटरी पे हम कोई चीज़ चला के भी चेक करेंगे और फिर इस बैटरी को हम चार्ज पे भी लगा के चेक करेंगे कि बैटरी हमारी चार्ज किस तरीके से हो रही है। तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर में इसके हम वोल्ट चेक करते हैं कि हमें कितने वोल्ट जो ना आउटपुट में दे रही है ये। तो यहाँ पे आप ये देखें 11.3 वोल्ट दे रही है। और ये बैटरी जब फुल चार्ज हो जाएगी तो दोस्तों 12 से भी ऊपर जो ना वोल्ट इसके चले जाएंगे। तो हम इसको चार्ज भी करके चेक करेंगे और इसके बाद हम 12 वोल्ट का बल्ब जला के चेक करते हैं कि हमारा जो 12 वोल्ट का बल्ब है इससे किस तरीके से जल रहा है। तो ये देखें दोस्तों बल्ब हमारा जो ना वो अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है। 12 वोल्ट का बल्ब है ये हमारा। और ये देखें इस बैटरी से ग्लो कर रहा है, यानी ये बैटरी हमें परफेक्ट 12 वोल्ट दे रही है। बिल्कुल सही तरीके से हमारी बैटरी जो है ना वो वर्क कर रही है। अब इसको हम चार्ज करके चेक करेंगे कि हमारी बैटरी जो है ना वो किस तरीके से चार्ज हो रही है। दोस्तों चार्ज जो है ना वो इसको आप 12 वोल्ट से चार्ज कर सकते हैं, यानी 12 वोल्ट का कोई भी ट्रांसफार्मर आपके पास हो या कोई भी एडाप्टर वगैरह 12 वोल्ट की कोई भी चीज़ हो आप उससे चार्ज कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का। इस ट्रांसफार्मर से हम इसको चार्ज करके देखेंगे कि हमारी बैटरी जो है ना वो किस तरीके से चार्ज होती है। और दोस्तों इसको आप अपनी मोटरसाइकिल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मोटरसाइकिल की जो बैटरी होती है वो भी 12 वोल्ट होती है। तो मोटरसाइकिल भी इसको चार्ज कर लेगी बैटरी को और मोटरसाइकिल पे भी अच्छे तरीके से चलेगी।
तो ये देखिए दोस्तों, इसको हमने चार्जिंग पे लगा दिया है। बैटरी हमारी जो ना वो चार्ज हो रही है। तो जैसे ही 2 पॉइंट बढ़ जाएंगे फिर आपको हम दिखाएंगे। 11.3 पे हमने लगाया था, जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है तो फिर हम आपको निकाल के चेक कराते हैं बैटरी कि हमारी चार्जिंग इससे हो रही है नहीं हो रही है 12 वोल्ट से। तो ये देखें दोस्तों 11.5 पे आ गई। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।